माता दी माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू प्रिया की लाइफ में। मैं हूं प्रियंका। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूं, ईश्वर की कृपा आपकी दुआओं की वजह से। यहां पे ब्रेकफास्ट बन रहा है, मॉर्निंग का टाइम है। ये घर का हालत मैं शेयर कर रही हूं और मुझे आप लोगों से इंपॉर्टेंट बात भी करनी है। तो गाइस, एक मैं सॉन्ग का 2 लाइन है, मतलब एक गाने का, वो पहले आपको यहाँ पे मुझे मेरी वॉइस तो इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी जो भी है वो सुना रही हूँ। तो हंसना है कभी रोना है, पाना है कभी खोना है, किस्मत का तो यही फसाना है, लिखा है जो होना है, बाकी सब बहाना है, किस्मत का तो यही फसाना है। यहाँ पे मैंने चाय के लिए भी दूध रख दिया, ब्रेकफास्ट में पोहे बना लिया और लंच के लिए मैंने दाल भी चढ़ा दी, क्योंकि लंच में मैं बनाऊंगी मूंग की छिलके वाली दाल एंड राइस। और यहाँ पे मैं स्किन केयर करने आ गई हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी मेकअप नहीं करूँगी और ये शेयर इसलिए कर रही हूँ कि जब कभी आपका मेकअप करने का मन ना करे, या फिर आप ज़्यादा मेकअप नहीं पसंद करती हों, या फिर आपके पास उतना टाइम ना हो, या फिर बहुत सारी हमारी हाउसवाइफ में बहनें हैं जो इतना मेकअप प्रोडक्ट नहीं खरीदती हैं, क्योंकि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो भी मेकअप प्रोडक्ट होते हैं अच्छे ब्रांड के होते हैं, वो कॉस्टली आते हैं और अपने फेस के लिए लेके सभी महिलाएं कॉन्शियस होती हैं, तो वो कुछ भी लगाना पसंद अब नहीं करती हैं। वो ज़माना चला गया जब लोग 10-20 का कुछ भी लेके लगा लेते थे, और लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे मैं ममा अर्थ के सारे प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। मुझे तीज का गिफ्ट क्या मिला वो मैं आगे शेयर करूँगी। इन प्रोडक्ट का भी मैं रिव्यू शेयर करूँगी अपने व्लॉग में 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पे जो भी मैं कर रही हूँ आप देख लीजिए। तो बस ये गाना मैंने इसलिए गुनगुनाया कि जीवन में सारी चीज़ें लगी रहती हैं, कभी दुख कभी सुख, कभी धूप कभी छाँव, और जो होना होता है वो लिखा होता है पहले से ही। हाँ, कुछ कर्म पे भी डिपेंड करता है, मैं इसे डिनाई नहीं करती। जैसे आपके पास सारा ही सामान अवेलेबल है, जैसे दाल चावल सब्जी आटा सब कुछ, लेकिन अगर गैस नहीं है, चूल्हा नहीं है, स्टोव नहीं है, इंडक्शन नहीं है, तो आप नहीं कुक कर सकते। मैंने लगभग सारी चीज़ों का नाम ले लिया है। ठीक उसी तरीके से अगर सारी चीज़ें हैं और आपके पास पानी नहीं है तो भी आप कुक नहीं कर सकते। तो कर्म और नसीब का कुछ ऐसा ही बॉन्ड होता है एक दूसरे के साथ। कर्म जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका लक भी होता है। कुछ चीज़ें आप बहुत मेहनत करते हैं उसके बाद भी आपको आसानी से नहीं मिलती है, तो वहाँ लक ही होती है। और कुछ चीज़ें आपको बिना किए ही मिल जाती है, तो वहाँ भी लक होती है। और यहाँ पे मैं पोनी बना लूँगी। आपने देखा कि मैंने लिपस्टिक को एज ए आई शैडो अप्लाई कर लिया और एब्रो फिल कर लिया, हाई पोनी बना लिया। एक छोटी सी बिंदी मैं थोड़ा ऊपर लगाऊंगी। मैं हाउसवाइफ कम प्रोडक्ट में खुद को कैसे स्मार्ट लुक दे सकती हैं घर के कपड़ों में डेली में, वो भी शेयर करने वाली हूँ जल्दी ही आपके साथ। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए विथ बेल आइकन ऑल। और यहाँ पे मैं जहाँ जा रही हूँ वो मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे मैं बातें कर रही थी, लेकिन कार्तिक भी घर में थे, तो टीवी चला रखे थे, तो इस वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा। और आफ्टरनून का टाइम है, बिल्कुल सड़क जो है खाली है, थोड़ी सी कम भीड़ है। इवनिंग टाइम में बहुत भीड़ होती है। तो बस यही है कि जीवन में सारी चीज़ें लगी होती हैं। कभी हम सैड होते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जो लोग हैप्पी बहुत होते हैं वो हमेशा हैप्पी रहते हैं, या जो सैड होते हैं हमेशा सैड होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीज़ जैसे होता है ना, सब मौसम आते जाते रहते हैं, ऐसे ही सारी चीज़ें भी जीवन में आती जाती रहती हैं। जिनके लाइफ में लोग सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, उनके जिनके पास पैसा है तो उनके पास हेल्थ की प्रॉब्लम है, जिनके पास हेल्थ है तो उनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, जिनके पास सारा कुछ है तो उनके पास परिवार में प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम सबके जीवन में है। ऐसा हम किसी का जीवन नहीं देख सकते हैं जिसके जीवन में प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे जो मैं अपना रियल लाइफ शेयर करती हूँ, अपनी जो भी चीज़ें हैं शेयर करती हूँ, वो इसलिए शेयर करती हूँ कि एक उदाहरण मिले। एक लोगों को होता है कि दूसरों की लाइफ देख के ऐसे लगता है कि अच्छा उनके लाइफ में भी ये चीज़ें हैं और वो इस तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, तो हम भी अपनी लाइफ की इस प्रॉब्लम को इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मेरा शेयर करने का सिर्फ इतना ही मतलब होता है। मैंने कभी भी कोई चीज़ सिंपैथी पाने के लिए या व्यूज़ पाने के लिए नहीं किया है। मैं सिर्फ इसीलिए शेयर
करती हूँ, जिससे जिस तरीके से मैं दूसरों की लाइफ देख के या दूसरों का व्लॉग देख के खुद को मोटिवेट करती हूँ, इसी तरह मेरी लाइफ देख के या मेरा व्लॉग देख के दूसरे लोग भी मोटिवेट हों, ख़ास करके फीमेल्स लोग जो होती हैं, क्योंकि फीमेल्स लोगों का जो सोचने का नज़रिया होता है, जो मेल लोगों का सोचने का नज़रिया होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। और हाउसवाइफ का ख़ास करके, क्योंकि हाउसवाइफ की काम को वैल्यू नहीं देते हैं लोग, क्योंकि वो कोई मतलब ना पेमेंट मतलब कोई मतलब कॉस्ट उनका नहीं होता है, कोई फ़ीस चार्ज नहीं करती हैं। जैसे आप लॉन्ड्री में कपड़े देंगे तो वहाँ भी पे करते हैं, आप बाई रखते हैं तो वहाँ भी जैसे हाउस हेल्पर रखते हैं तो वहाँ भी आपको पे करना पड़ता है। यहाँ पे डॉक्टर तीत चेक कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है वो नेक्स्ट ब्लॉग में एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो वहाँ भी पे करते हैं, अगर आप कुक रखते हैं तो वहाँ भी पे करते हैं, तो उन सब की आप रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो आपकी घर की औरतें होती हैं, जो एकदम खून पसीना बहा के अपने घर को सींचती हैं एक पौधे की तरह, उनकी कदर नहीं की जाती है, क्योंकि वो तो फ्री होती हैं, उनका कोई चार्ज नहीं होता ना, तो इसलिए उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती, उनका कदर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे घरों में हमने देखा हुआ है। तो मैं अब यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि अब वो वक्त आ गया है जब आप खुद के लिए भी जिएँ, खुद को आत्मनिर्भर बनाएं, खुद का रिस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप 365 दिन अपने परिवार के लिए समर्पित हो जाएं, खाने बैठी हैं, किसी की आवाज़ आए तो खाना साइड करके आप उनकी काम को पूरा करने चली जाएं, ब्रेकफास्ट कर रही हैं, चाय पी रही हैं, तो भी किसी की आवाज़ आए, हबी की, इन-लॉज़ की, बच्चों की, आप दौड़ी भागी चली जाएं, बिल्कुल करें, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने घर को नज़रअंदाज करें, नहीं, जितना इम्पोर्टेंस आप अपने घर को देती हैं उतना ही इम्पोर्टेंस आप खुद को दीजिए। एक कहावत है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए, अपने आप की केयर कीजिए, उसके बाद अपने फैमिलीज़ को आप उतना ही टाइम, इम्पोर्टेंस, केयर सब कुछ दीजिए, क्योंकि आपकी केयर्स करने वाले सिर्फ आप हैं और दूसरा कोई नहीं है। जब आप खुद की वैल्यू नहीं करती हैं तो दूसरा भी आपका वैल्यू नहीं करता है। तो ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ अपने। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे व्लॉग्स अब आप लोगों को अच्छे लगते होंगे, मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगती होंगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए मेरी यूट्यूब फैमिली बड़ा करने में, जिससे मैं और अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके नहीं गए थे, वही मैं आपके साथ दिखा रही थी। अगेन वही प्रॉब्लम हो गई थी, टीवी की वॉइस आ गई थी तो मुझे म्यूट करना पड़ा। यहाँ मेरी दाल भी मैं सुबह ही बना के गई थी, आपको बताया ही था। तो अब इसको मेरे हबी फ्राई करेंगे और मैं राइस वगैरह डालूँगी, और इसके बाद जस्ट मैं दूसरा ब्लॉग भी स्टार्ट करूँगी आज का ही, क्योंकि मैं फुल डे व्लॉग शेयर करूँगी कि 1 मिनट भी आराम नहीं मिलता है जब से आप मैं जो सो के जग जाती हूँ रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे। मैं ही नहीं, जो भी हाउसवाइफ होंगी, वर्किंग वुमेन होंगी, सबका यही हाल होता है कि एक सुबह से अगर आप जग जाओ तो रात तक आपको आराम नहीं मिलता है, क्योंकि औरतों के अंदर इतनी शक्ति ईश्वर ने दी है, इतनी धैर्य दिया है, इतना मतलब होता है ना कि ममता दी है कि वो कितनी भी थकी रहें फिर भी अपने परिवार के लिए एक पैर पे खड़ी रहती हैं। तो सच में भगवान ने बहुत ही अनोखी सी चीज़ बनाई है धरती पे, जो कि माँ, बहन और सब रूपों में हैं और सबकी केयर करती हैं। तो चलिए मैं इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों से कहा है और कहने की कोशिश की है। आई होप आप मेरी बात समझी होंगी। तो चलिए मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना